बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसा। यदि हम विचार नहीं करके और कार्य करते हैं तो होता क्या है, हमारा काम तो होता नहीं है, उल्टे जग में हंसी हो जाती है। तो विचार करो, विचार करेंगे तो हमारे जीवन के जितने दुख है वह मिट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं आगे विचार पर, करहु विचार तो सब दुख जाई, अब परिहरि झूठा केर सगाई। करहु विचार, कबीर साहब कहते हैं विचार करो, करहु विचार तो सब दुख जाई, आपके जीवन के सभी दुख खत्म हो जाएगा और परिहरि झूठे केर सगाई, झूठा सगाई हम कर लिए हैं और उस झूठा सगाई करके हम परेशान हैं। सगाई शब्द आई है, एक दो दंपति की परस्पर जो धार्मिक सामाजिक संबंध होता है उसको सगाई कहते हैं। जैसे एक दूसरे को जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं तो उसको सगाई कहते हैं। पहले न कोई किसी का पति होता है न कोई किसी की पत्नी होती है। जब परस्पर दोनों की सगाई हो जाती है तो एक कोई पति होते हैं, कोई पत्नी हो जाती है, ये सगाई। उसी तरह से ये जीव जो है आए इस धरती पर, लेकिन सगाई क्या कर लिए, तो दूसरे से सगाई कर लिए, झूठे सगाई कर लिए, झूठा। तो कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाए, सब दुख चला जाएगा। परिहरि मतलब छोड़ दो, झूठे केर सगाई, झूठी सगाई यदि आप छोड़ देंगे तो आपका दुख खत्म हो जाए। सगाई की बात आई तो एक कहानी याद आ गई, सुना देता हूं। परमेश्वर साहब हैं, राजेंद्र साहब हैं, ये लोग रात दिन मंच लगा करके सत्संग करते रहते हैं। इन्हीं के कोई एक शिष्य थे और उन्हें सद्गुरु का बोध मिला हुआ था। किनका बोध मिला था? सद्गुरु का बोध मिला हुआ था। तो सद्गुरु का बोध मिला हुआ था, सत्संग में बराबर जाता था। तो उसकी सगाई हो गई, दोनों के पति पत्नी के विवाह हो गया, शादी हो गई, घर आए। तो जब घर आते हैं तो कुछ दिन तो काम धाम करते हैं, लेकिन जब गरीब लोग होते हैं तो देश विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। हमारे बिहार से बहुत से लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बेंगलोर, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं कमाने के लिए, बम्बई। तो घर का खर्च बढ़ गया, ध्यान से सुने, घर का खर्च बढ़ गया। और तब तक मैं 1-2 साल टाइम बीत गया। तो आजकल हमारी माता और बहनों को क्या लगता है कि 1-2 साल जब टाइम होता है, अब बाल बच्चा नहीं होता तो व्याकुल होने लगता है।
कहते हैं बाल बच्चा नहीं मिले तो वो क्या करते हैं, तो कोनो जो नकली परिहरी झूठा केर सगाई, जो नकली देवी देवता जो होता है घर में, कोनो मंदिर में पत्थर के बनाया हुआ, उससे जाता है बेटा बेटी मांगने के लिए। तो जब 1 साल से अधिक हो गया बेटा बेटी नहीं हुआ, तो उसकी माँ को चलो उस मंदिर में बाबा से पूजा करेंगे तब बेटा होगा। तो माँ, उसका बेटा तो सदगुरु के ज्ञान प्राप्त किए हुए थे कि माँ क्या ये कह रही है कि भाई अभी क्या हुआ है। तब माँ को तो ज़्यादा रहता है कि हमको पोता मिले पोता मिले पोता मिले। जखनिए से ब्याह होता है तो उसके दिमाग पोता पर चला जाता है। तो पत्नी भी थोड़ा सा उधरे भरम की थी, तो ठीक है तो कहे माँ जी चलू न मंदिर में सब लोग गेल छे, अपनों आर के जेबे तो कुछ प्राप्त भै जाए तो हम लोगों की इच्छा पूर्ति भै जेते, चलू न। अब माँ के भी दबाव, पत्नी की भी दबाव, अब बेचारा क्या करत, अकेले घर में कबीर साहब के झंडा उठेने रहे। तो वो आखिर चले गए मंदिर में। अब जैसे जैसे यहाँ गोर लगिए, यहाँ चढ़ौआ चढ़ाइए, सब चढ़ौआ चढ़ा करके तब आए। ओकर माँ भी मांगी, माँ ले गई थी। माँ कही कि हे भोला बाबा, हमरा पोता देखा दिया आँख से पोता, तब हमें दूध तोरा चढ़ेबो। की चढ़ेबो? भोला बाबा के दूध चढ़ाता है लोग, दूध चढ़ेबो। आओ पत्नी भी कुछ चढ़ाने की बात की तो हम ये चढ़ाएंगे। और फिर वहाँ से आए तो घर में भी वो गोसाएं बनाई हुई थी, वहाँ भी पूजा की, वहाँ भी वो चढ़ौआ चढ़ाई और वहाँ भी मन्नत मांगी कि हमको पोता होना चाहिए। घर कमजोर था, ठीक है, वो बेचारा मांग लिया। तो कुछ दिन के बाद कहा कि कमाने के लिए जाते हैं, तो चला गया अमृतसर, पंजाब। अब पंजाब गया तो 2 साल उधरे रह गया, 2 साल रह गया। अब पैसा भेजता था। 2 साल के बाद कहता है कि जब घर चिट्ठी उठी मोबाइल पर बात होती थी कभी काल, तो कहा कि आ जाओ। कहते ठीक है, अब आ जाते हैं। उधर से आया तो कहा कि 2 साल न हो गया है, बउआ तब नमहर हो गया होगा, हैं? तब बउआ के लिए 1 साल का बउआ हो गया होगा, 2 साल हमको हो गया है। तब बउआ के लिए खिलौना लिया, वो बउआ के लिए पेंट लिया, और सब कपड़ा लत्ता सब कुछ लिया। माँ के भी लिया, पत्नी के भी लिया, कमाया था। तो घर आया तो सब कुछ मिठाई उठाई सब कुछ लेकर के, बहुत कमा करके आता तो लाया, सब खुश हुआ। तब वो छोटा छोटा कपड़ा भी जब देखा, कहा बेटा ये केकरा ले हो, किसके लिए लिए हो? तो पत्नी भी कही ये क्या करिएगा? कहा आप ही लोग तो गए थे भोला बाबा के पास, और घर में जो गोसाई है उसके पास बेटा मांगने के लिए, तो हम तो उसी बेटा के लिए ले आए हैं। आप लोग बेटा मांगी है तो बेटा अभी 2 साल हो गया, तो 1 साल के बाद तो बेटा हुआ होगा। तो वो बेटा नमहर 1 साल के हुआ तो उसके लिए हम कपड़ा वपड़ा ले लिए। करके बेटा कहाँ है, लाओ ना बुलाकर। तो कहते तुम है ये न हो तो बेटा कैसे होगा?
तो भाई जब पति नहीं रहेगा तो बेटा कहां से होगा? लेकिन हम जाते हैं भोला बाबा से बेटा मांगने के लिए। झूठी सगाई जो कर लिए है, मंदिर के, मस्जिद के, गिरजाघर के, गुरुद्वारा के, भुइया के, भवानी के, देवी के, देवता के, ये सब क्या है? ये इसकी जो सगाई है, इसी से जीव परेशान है। ये झूठी सगाई छूट जाए, सदगुरु से सच्ची सगाई करे, तो सदगुरु जो पिया है, सदगुरु उससे सगाई करें, उसके पास जाएं, अर्थात उससे अपने जीवन को सदगुरु के शरण में समर्पित कर दें। व्रत क्या है? बुरे कर्मों को त्याग करना व्रत है। एकादशी क्या है? 10 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन, इसको बस में कर लो, एकादशी हो गया। तो इसको तो आप बस में नहीं करते। कबीर साहब ने कहा कि हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगौती। एकादशी खत्म हुआ तो फिर मांस मछली खाना शुरू। अरे एकादशी यह है कि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इसको बस कर लो। अब मन इस सब को गुरु के चरण में समर्पित कर दो। आपका झूठी सगाई छूट गई।